सलमान एक छोटा सा लड़का था। वो 7वीं जमात में पढ़ता था। इसने अपनी किताब में पढ़ा था कि कोई चीज़ ठंडी करनी हो तो उसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा नहीं करना चाहिए। फूंकने से मुंह के जरासीम इस चीज़ में पहुंच जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। जब से सलमान ने किताब में ये बात पढ़ी, इस वक्त से वो खुद भी एहतियात करने लगा और दोस्तों और भाई बहनों को भी मुंह से फूंक कर खाना या चाय ठंडी करने से रोकने लगा। एक दिन वो डबल रोटी लेने बेकरी गया। बेकरी वाला जिस कागज़ की थैली में डबल रोटी रख कर देना चाहता था, वो हाथ से ना खली तो उसने मुंह के करीब थैली लाकर जोर जोर से फूंकी मारी। थैली का मुंह खल गया। सलमान ये देख रहा था। जब बेकरी वाले ने डबल रोटी थैली में रखना चाही तो सलमान चीख कर बोला, ठहरो, रुक जाओ। मुंह से फूंक कर थैली नहीं खोलते, तुम्हारे मुंह के सारे कीड़े थैली में चले गए, वो गंदी हो गई। दूसरी थैली हाथ से खोलो और मुझे इसमें रोटी रख कर दो। सलमान ने इस सख्ती से ये बात कही कि बेकरी वाले को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, हमारा मुंह गंदा थोड़ी है, ना मेरे पास इतना वक्त है कि थैली को हाथ से मसलता रहूं। सलमान ने अपनी बात दोहराई तो बेकरी वाला भी अपनी बात पर अड़ गया। इसने कहा, लेना है तो लो, वरना जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सलमान खाली हाथ घर आ गया। जब इसके अब्बू को किस्सा मालूम हुआ तो इन्होंने सलमान से कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे कहने का अंदाज और तुम्हारे अल्फाज सख्त थे, इसलिए वो जिद पर आ गया। बात करने का अंदाज होता है। अच्छी बात को अच्छे अल्फाज और अच्छे लहजे में ही कहना चाहिए, उसी को अखलाक और उसी को तहजीब कहते हैं। हमारे यहाँ जहालत आम है, अभी तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको बहुत सी बातें नहीं मालूम, उसीलिए वो बीमार रहते हैं और उनको अखलाक से काम लेना नहीं आता। बेकरी वाला भी इन्हें लोगों में से है। अगर तुम इसको मीठी जबान में मुंह से फूंकने के नुकसानात बताते और नरमी से कहते कि तुम्हारा मुंह गंदा नहीं है, लेकिन जरासीम हर एक इंसान के जिस्म में होते हैं जो दूसरों के लिए मुज़िर होते हैं, इसलिए ज़रा सी तकलीफ उठाकर कागज़ की थैली का मुंह हाथ से खोल लिया करो तो वो शायद बात मान जाता। बेकरी वाले ने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो भी सही ना था, ना इंसान की हैसियत से और ना ताजिर की हैसियत से। इस अंदाज से बात करने से उसका नुकसान भी हुआ, मगर इसकी जहालत और अखलाकी कमज़ोरी ने उसको ये नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर किया। अपने अब्बू की ये बातें सलमान की समझ में आ गईं। वो शाम को फिर उसी बेकरी वाले के पास गया और इसको अखलाक व मोहब्बत से ये सारी बातें समझाता रहा। शुरू शुरू में बेकरी वाला उलझने की कोशिश करने लगा, लेकिन सलमान की बातों की मिठास ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर वो सलमान की बात मान गया। सलमान खुशी खुशी घर वापस आया। इसने आज एक अखलाकी सबक खुद सीखा था और सेहत का एक उसूल एक दूसरे इंसान को सिखाया था।